बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार गुलाब जामुन की रेसिपी लेके आया हूं और इंशाअल्लाह इतनी परफेक्ट रेसिपी होगी कि जब आप इसको बनाएंगे इसी तरह परफेक्ट आपका गुलाब जामुन बनेगा। लेकिन एक बात जहन में आपने रखनी है कि आपको एक एक स्टेप देखना पड़ेगा एंड तक। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि ये चीज़ें इसमें जाती हैं तो आप हम बना लेंगे, नहीं, एक एक स्टेप आपको आज देखना पड़ेगा, तभी आप ऐसा परफेक्ट रसगुल्ला बना सकेंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने 400 ग्राम खोया लिया है। किसी भी आपको ये मिल्क शॉप पे अच्छे इजीली मिल जाएगा और इसको आपने मसलना है। जैसे हमने रसगुल्ले बनाए थे इसी तरह से इसका जो दाना होता है ना वो आपने मारना है, मतलब इसको क्रीम की तरह आपने सॉफ्ट कर लेना है। ये लें जी, बहुत इजीली इस तरह से करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट में हो जाएगा। देख लें आप कितनी आसानी से हो गया। अब आपने क्या करना है, मैंने एक अंडा फेंटा है और हाफ अंडा मैंने लिया है, ठीक है। आधा मैंने क्यों रखा वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अंडे को इसमें मिक्स कर लेंगे। अंडा जो है इसमें बाइंडिंग का काम करेगा, मतलब कि हमारा जो गुलाब जामुन है जब इसको हम फ्राई करेंगे तो ये फटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। 2 टेबलस्पून इसमें जाएंगे सूजी के, और सूजी को जब भी यूज़ करना है आपने अच्छी तरह से छान के यूज़ करना है। और 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। ये बेकिंग पाउडर है जिससे हम केक बनाते हैं। 5 टेबलस्पून इसमें मैदे के जाएंगे, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। तो ये ले जी, इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे अब मिक्स। याद रहे मैंने 400 ग्राम खोया लिया था, ठीक है। और यहाँ पे जो गलती होती है ना, ज़्यादातर जो लोग करते हैं वो जो इसका फ्राई का प्रोसेस होता है ना, जहाँ पे हम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे वहाँ पे गलती करते हैं लोग। तो आपने वो सारी चीज़ जो है एंड तक देखनी है। अब इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास घी है तो वो घी भी ऐड हो सकता है, अगर आपके पास मक्खन है तो आप इसके अंदर मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है आपने, जिस तरह से हम डो को गूंदते हैं बस मिक्स करना है। अब हुआ ये कि जो खोया था ये थोड़ा सा ड्राई था, तो वो जो बाकी बचा हुआ अंडा था हमने वो भी ऐड कर दिया। आपको पता होगा कुछ इलाकों में ये ड्राई मिलता है, कुछ इलाकों में थोड़ा सा ये वेट होता है, तो उस हिसाब से आपने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, ठीक है। ये लें जी, इन चीज़ों को मिक्स करना है, गूंदना नहीं है आपने, ठीक हो गया। तो ये देखें परफेक्ट हो चुका, आप इस तरह से चेक कर लेंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट सा बॉल देखें कितना प्यारा बन गया। चलें बॉल बनाते हैं और साथ में हम थोड़ा सा शीरा बना लेते हैं इसके लिए। तो शीरे के लिए बहुत आसान प्रोसेस, आपने क्या लेना है, 2 गिलास पानी और उसमें 1 गिलास आपने चीनी का ऐड कर देना है और उसको गर्म होने देना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि शीरा जो है इसमें ठंडा यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑयल गर्म कर लिया और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ऑयल में जब आपने इनको डालना है तो पहली बात कि आपका जो बर्तन है वो नीचे से सीधा होना चाहिए। ऐसी कढ़ाई नहीं होनी चाहिए जो नीचे से गोल हो, ताकि वो नीचे लग ना जाए, ये नीचे जाके ना जुड़ जाती होते हैं अक्सर। तो आंच देख ले आप कितनी है, मीडियम टू हाई इसका फ्लेम है। और जब आपने इसको डाल देना है अंदर तो उसके ठीक चंद सेकंड्स के बाद आपने लेना है 1 चम्मच और साइड से आपने ऑयल को इस तरह से हिलाना है। ऐसा हमने क्यों करना है, ताकि ये जो हमारे गुलाब जामुन है ये नीचे जुड़ ना जाए। अक्सर ये नीचे जुड़ जाते हैं जिस वजह से वो काले हो जाते हैं, जल जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो अनाड़ी लोग हैं जब वो बनाते हैं ना तो उनके गुलाब जामुन कहीं से जले होते हैं, कहीं से वो कच्चे होते हैं, तो उनको इन मेथड्स का पता नहीं होता। ये देखें आप, इनको आप हिलाते रहें और ये अपनी जगह पे इनको टच नहीं करना आपने, ठीक हो गया। ये बात बहुत अहम है अगर आपको एक प्रोफेशनल गुलाब जामुन चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो जो बेकरी वगैरह पे मिलते हैं ना ये उनसे भी कई गुना अच्छे और ख़ूबसूरत और अंदर से ये मज़े के होंगे। बस आपने स्टेप्स को नहीं भूलना। आंच देख ले कितनी है, ना तेज़ है ना कम। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर मैदा है तो इसको आपने तकरीबन 11 से 15 मिनट पकाना है। तो आंच भी उस हिसाब से आप रखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली खुद ही ऊपर आए हैं, मैंने इनको ऊपर नहीं लेके आया। और अगर आप इनके कलर पे फोकस करें तो सारा कलर जो है वो सेम है पूरे रसगुल्ले के ऊपर। और ये जो बर्तन वाली मैंने बात आपको बताई ना कि कोई ऐसी कढ़ाई नहीं आपने यूज़ करनी जिसका पैंदा नीचे से छोटा हो, वरना ये डालते ही उसके अंदर जुड़ जाएंगे और फट जाएंगे, ठीक हो गया।
तो यहाँ पे इसके ऊपर कलर आएगा आहिस्ता आहिस्ता और डायरेक्ट इसको हम कभी भी टच नहीं करेंगे। दोस्तों इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हमें इस तरह से ऐसे लगता है कि जैसे हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो सुभान अल्लाह, फिर तो क्या ही बात है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये आप ज़रा देखिएगा टेक्निक्स, ये देखें, आप इस तरह से बनाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका जो गुलाब जामुन है वो खूबसूरत और अच्छा ना बने। इसके अंदर जो हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है वो स्लो पकाने की वजह से बबल्स जनरेट कर रहा है, यानी कि गैस जनरेट कर रहा है, जिस वजह से ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे। अब एक और ख़ास बात, इसको आपने गर्म शीरे के अंदर ऐड नहीं करना, ठीक है। इस रेसिपी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे शीरा है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इसके अंदर आपने इसको रखना है। गर्म शीरा, ठंडा शीरा आपने उन चक्रों में नहीं पड़ना, ठीक है। इस तरह से इसको निकाल लें बहुत प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, कोई जल्दी नहीं, एक एक पीस को। और इसी तरह से इन सबको शीरे में रख देते हैं। एक और ख़ास बात, बाकियों को भी इस तरह से अंदर डाल लेते हैं, आप दोबारा देख लीजिएगा। शीरे के अंदर आपने जस्ट इनको 5 मिनट रखना है, इससे ज़्यादा देर नहीं। अब फिर से देखें मैं इनकी जगह कैसे चेंज कर, ये वो स्टेप है जो आप मिस नहीं कर सकते। अगर ये नीचे जाके जुड़ गए, एक तरफ से जल गए, एक तरफ से कच्चे रह गए, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। ठीक हो गया, ये देख लिया आप, मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। फाइनल लुक को आज आपने मिस नहीं करना, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फाइनल लुक में पता चलेगा कि हमने क्या बनाया, कैसा बनाया, और जो मार्केट से मिलते हैं उनके और हमारे गुलाब जामुन में क्या फ़र्क आने वाला है। आँच देख लें आप कितनी, मैंने 15 मिनट इनको पकाया है, ये बात आप जहन में रखिएगा। इनको भी शीरे में निकाल लेते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक गुलाब जामुन को हम काटते हैं, तोड़ते हैं और देखते हैं कि ये अंदर से कैसा है, कितना सॉफ्ट है। तो माशाअल्लाह देखें जी, देखें, ये है मेरे अल्लाह की शान और उसकी रहमतें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक आज आपने ज़रूर करना है और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है अपने दोस्तों से, अपने प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से, ताकि वो भी ऐसे गुलाब जामुन बना सकें और आपको दुआ में याद रखें। सदका जारिया समझ के इसको शेयर कर दीजिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।